हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ऑडिट के बारे में। जीएसटी 9 और 9C भरने का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन काफ़ी लोग अभी उसको नहीं स्टार्ट करना चाहते। एक तो रीज़न ये है कि फॉर्म में जो अभी नेसेसरी चेंजेस आने चाहिए वो नोटिफाई तो हो गए हैं, लेकिन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुए हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग इस बार उदास भी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब सीए के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी CWA दोनों को राइट दिया होता है सर्टिफिकेशन करने का, तो क्या अब हमारा काम कम हो जाएगा या फिर अब हमारा जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, या हमारा कुछ ज़रूरत बचेगी या नहीं बचेगी। आज इस मैटर पे भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी कि अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आइडियली 9C के केस में। तो जो इससे नेसेसरी चेंजेस थे इसके लिए, इस बदलाव के लिए, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अगस्त से वो नोटिफाई भी हो गए हैं। और लॉ के अंदर चेंज करना था तो वहाँ पे सेक्शन 35(5) जो ऑडिट की बात करता था उसको हटाना था, वो उन्होंने हटा दिया। 44 जो बात करता था एनुअल रिटर्न वाला, उसको उन्होंने चेंज भी कर दिया। तो सबसे पहले तो चेंज हुआ क्या है? चेंज अब ये हो गया, वो कह रहे हैं कि अब जो सर्टिफिकेशन आपको पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से लेना होता था, वो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की सिग्नेचर की थी कि भाई आपने चेक किया और आप सर्टिफाई कर रहे हो कि सब कुछ ट्रू एंड करेक्ट है और आपने सब रिकनसाइल कर लिया, और आपके रिकनसिलेशन के बेसिस पे क्या उसमें टैक्स पेबल आ रहा है, ये सब ट्रेस आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं किस तरीके थी? समस्याएं हमारी इसमें ये थी कि भाई एक तो कई बार जो क्लाइंट्स हैं वो परेशान करते थे। वो कहते थे कि अच्छा कोई जैसे टैक्स लायबिलिटी निकल आई, आप उनको पेमेंट करने के लिए बोले तो अधिकतर तो पे कर ही देते हैं, बट कुछ लोग एडमेंट होते थे, वो कहते थे कि नहीं आप बस साइन करके दे दो, हम लोग नहीं पे करेंगे। ये कुछ केसेस में ऐसा होता था कि वो सीए ही चेंज कर देते थे इस वजह से कि अच्छा अगर आप ज़्यादा गलतियाँ निकाल रहे हो उनकी, तो वो कहेंगे कि अच्छा आप एक काम करो, छोड़ दो, हम किसी और से सिग्नेचर करवा लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता था कि हम लोगों को जो अपनी ड्यूटी है, जो टास्क हमें दी गई, उसे करने में उतना मज़ा नहीं आता था। हमें लगता था कि हम ढूंढ भी लें, निकाल भी लें, बट क्लाइंट को कन्विंस कैसे करें? और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे है? हमारे सर पे, क्योंकि सर्टिफिकेशन हम दे रहे हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन है, तो काम आपको अभी भी उतना ही करना है और काम आपको पूरा वो ही करना है। लेकिन जो लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन कर रहे थे, अब उनकी जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो गई। उस तरह के लोगों की ज़रूरत रहेगी ना, उस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट इस चीज़ में बचेगी। जो लोग एक्चुअली में पूरा एनालिसिस करके सारे प्रोविजंस की नॉलेज रखते हैं, सारे प्रोविज़न चेक करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी बैठनी चाहिए, अब एक्चुअली में उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे लिए उल्टा अच्छी बात है। तो जो लोग अच्छे से जीएसटी को पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। क्यों? अब फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सर्टिफिकेशन की, ट्रू एंड करेक्टनेस ये देने की, किसकी है? क्लाइंट की खुद है। अब आपको क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि कोई गलती निकल रही है तो अच्छा चलो छोड़ दो, या ठीक है कम दिखाओ, या ये दिखाओ वो दिखाओ। आपको क्लाइंट बोलेगा कि यार कुछ भी मिस्टेक है या कुछ भी एरर है तो प्लीज़ फाइंड आउट, ढूंढ डांट के निकालो कहाँ पे क्या है, क्योंकि सर्टिफिकेशन अब वो खुद कर रहे हैं। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके खुद के कंधों पे आ गई है। तो ये उल्टा हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि पहले जैसे कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए अपनी डिग्री यूज़ कर लेते थे, तो अब वो नहीं हो पाएगा। अब आपको एक्चुअल में फैक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए, लॉ के प्रोविजन, उसके अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, कौन से नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स हैं, लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारी की सारी नॉलेज जिसको प्रॉपरली है, अब वही 9C को अच्छे से कर पाएगा। और आपको क्लाइंट अब खुद ही बोलेंगे। तो उल्टा आपको देखना चाहिए कि आपका जो काम है वो बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो था कि कोई एरर चलो रुक भी गई है या नहीं भी निकल रही है तो ठीक है, एक बार के लिए आप सोच लेते थे चलो ठीक है, हो सकता है चांसेस ना हो। लेकिन अब आपको क्लाइंट खुद ही बोलेगा कि भैया एक एक चीज़ चेक करो और जो भी मिस्टेक है अभी के अभी ढूंढ के निकालो। तो इस हिसाब से हमारा अप्रोच अब ये होना चाहिए कि जो हम लोग पहले चेकलिस्ट बना रहे थे, अपना जो प्रोसीजर सेट कर रहे थे, और फिर लगता था कि अच्छा कुछ लोग तो उतना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट वैसे ही दे दे रहे हैं, तो अब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोगों को वो सारे के सारी जो एक उसका प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए तो उस काम को करने का, अब वो उसी तरीके से होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब गवर्नमेंट ने चेंज तो कर दिया, बट क्या मैं ऑनलाइन अभी पोर्टल पे फाइल कर लूँ रिटर्न? तो अभी तो पोर्टल पे रिटर्न आपकी जो है वो लाइव है ही नहीं पूरी, मतलब लाइव तो है लेकिन जो 9C के फॉर्म के अंदर भी चेंजेस नोटिफाई हुए हैं। कायदे में तो हमारी जो 9C है उसकी यूटिलिटी डिफरेंट आनी चाहिए, और उसका जो फॉर्म है अभी हमारा GSTN के ऊपर, वो भी पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल ऑफ दिस चेंजेस। उसके बाद हम लोग उसकी फाइलिंग करेंगे। और काफ़ी लोगों के साथ अभी ये भी है कि क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स की ऑडिट है जनरली वही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, नॉर्मल ऑडिट जिनकी होनी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो अभी वो जीएसटी का ऑडिट कैसे करेंगे, क्योंकि
उसके जो फाइनेंशियल्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, वो हमें यहाँ पे अपलोड भी करने होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हम उसको उन क्लाइंट्स के लिए तो नहीं कर सकते जिनका अभी बाकी की ऑडिट्स नहीं हुए हैं। तो जिनके हो गए हैं उनके लिए आप चाहे तो उसको टेकअप कर सकते हैं। तो अब एक्टिविटी आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो गई है और अच्छी हो गई है, और कायदे में तरीके से देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोफेशनल का वो उल्टा इंक्रीज़ होगा। तो आपके जो इसमें चार्जेस हैं उल्टा वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होने चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा ही चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी 9 और 9C के लिए। तो बहुत जल्दी बट हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं और फॉर्म चेंज होकर आने का वेट करते हैं। साथ में जो आपके प्रोसीजर हैं, इंटरनल प्रोसीजर, स्टाफ ट्रेनिंग है या फिर आपके जो चेकलिस्ट वगैरह, उन पे आप अभी काम करते रहिए, उन पे ध्यान देते रहिए। डेफिनेटली वो सब कुछ आपके काफ़ी काम आएगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।